अरे भाई ये चाय आज बन जाएगी या ना बने? अरे भाई बना ही तो रहा हूँ, लकड़ी गीली पड़ी है, आग नहीं लग रही, इसमें क्या करूँ। अच्छा चल ठीक है, बना ले आराम से। पर हाँ, कल की तरह मीठा ज्यादा मत कर दियो इसमें। अच्छा देखो भाई, चाय जैसी बनानी आती है ना वैसी बनाऊंगा। फौजी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं जो तुम्हारे नखरे सहूंगा। अरे नखरे तो तेरे बीवी ते भी ज्यादा हो रहे, पर अगर जो चाय में आज ज्यादा मीठा हुआ ना फिर देखियो तुम, फिर बताऊंगा। देखो भाई, मुझे कुछ नहीं पता, चाय में चीनी ज्यादा हो या कम हो, तुम्हें पीनी मेरे हाथ की है तो पी लो ना भाई। जवानों, जय हिंद सर। जय हिंद। जवानों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे गुप्त सूचना मिली है, कुछ आतंकवादी हमारे देश की सीमा पर इकट्ठे होकर हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे देश और देशवासियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। और जब भी हमारा कोई त्योहार आता है, चाहे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली या दिवाली, ये आतंकी हमेशा हमारे देश में घुसकर कुछ न कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि जब तक भारतीय सेना सीमा पर तैनात है तब तक ये हमारे देश का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते हैं। तो जवानों, मिशन पर जाने को तैयार हो? जी सर। तरुण यादव, इस मिशन को आप लीड करोगे। और हाँ, सरहद पर कोई भी आदमी चाहे अंदर आता दिखाई दे या बाहर जाता दिखाई दे, उसको तुरंत वहीं टोक दो। जी सर। ठीक है जवानों, मिशन पर जाने की तैयारी करो। मौसम भी खराब है, बारिश होने वाली है। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। साथियों, मिशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। जी सर। अगर आप लोगों में से कोई भी अपने घर पर बात करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि मिशन के दौरान हम किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप में से जो भी बात करना चाहता है कर सकता है। नहीं सर, अब तो मिशन खत्म होने के बाद ही हम घर पे बात करेंगे। तो चले। जी सर। तुम भी अपनी गन ले लो। जी सर। सर रुकिए सर, हम इस रास्ते से वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? सर क्योंकि बारिश की वजह से नदी के ऊपर जो पुल था वो पूरी तरीके से डूब चुका है, तो नदी वाला रास्ता हम नहीं अपना सकते। हम एक काम करते हैं सर, हम पहाड़ के रास्ते चलते हैं। तो ठीक है, पहाड़ों से चलते हैं, चलो। जी सर। रुकिए सर, हम काफ़ी देर से उन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन करे तो करे क्या। एक काम करते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्होंने यहाँ पर किसी को देखा हो। सही कह रहे हो सर आप। चलो। राम राम चाचा। राम राम जवान, राम राम साहब। ठीक हो चाचा? बस ठीक है साहब, आप सुनाओ। हम भी बिल्कुल ठीक है। आपसे कुछ जानना था, बताओगे? बूझो जवान। ये बताओ, यहाँ पर आपने किसी भी अनजान व्यक्ति को देखा, ऐसा लगा हो जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो? ऐसा तो जवान कोई नहीं देखा हमने। तो चाचा एक काम करो, यहाँ पर खतरा है, आप अपनी बकरियों को लो और यहाँ से निकलो। ठीक है साहब, चल चल। हेलो साहब, एक मिनट साहब। एक मिनट साहब, आप कह रहे हैं कोई आदमी देखो? अनजान आदमी है बिल्कुल, मैंने दोपहर देखा साहब, बीड़ी लगाने लगा, बीड़ी लगा मोचस है, मन क्या है जी, मैंने मोचस ली और मोचस नहीं दी। वो जवान ना तो मैंने कभी देखा पहले आते, और वो आज अलग ही चीज़ है, भाषा भी बाकी कुछ अलग ही है जी। और मुँह पे तो मोचस लेके साफ गए। अच्छा ये बताओ, किस तरफ गया था वो? उस तरफ गया साहब, और मोचस और लेगा तो हाँ, वो जो पेड़ के नीचे कर, वहाँ के नीचे कर गया जी पर। चाचा एक काम करो, अपनी बकरियों को लो और यहाँ से निकलो, और कुछ दिन ना यहाँ पर बकरियाँ चराने मत आना, और गांव वालों से भी मना कर देना। अब जाओ। ठीक है साहब, बोल दूंगा सबसे। कल तो बकरी बंद कर देंगे, नहीं तो पर चरा लेंगे। रुको, ये देखो, ये इंसान के पैरों के निशान है, इसका मतलब यहाँ से कोई गया है। पर सर इस पैर के निशान के साथ ये बकरियों के पैर के निशान भी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना ये किसी चरवाहे के पैर के निशान हो। नहीं, गौर से देखो, बकरियों के पैरों के निशान ढक चुके हैं, बारिश हो रही है, और ये बारिश बंद होने के बाद के पैर के निशान है।
इसका मतलब वो ऊपर की तरफ गया है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। सर मुझे बीड़ी मिली है। मकबूल, ये माचिस कहाँ से मिली तुझे? ऊपर बुड्ढा बकरियां चरा रहा था, उससे छीन के लेके आया हूँ भाईजान। पहाड़ी की तरफ बुड्ढा? बीड़ी, और ये बीड़ी अभी भी गर्म है। खलील, इसने पता है कितनी बड़ी गुस्ताखी करी है? इसने फौजियों के इलाके में पैर रखा। अबे नापाक, तुझे पता है वो फौजियों का इलाका है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? दुश्मन हमारे आसपास ही है। अब तक तो फौजियों को खबर लग भी गई होगी कि हम में से कोई ना कोई यहाँ जरूर है। बी अलर्ट, ध्यान से आगे बढ़ो। चलो। वो देखो, वो यहीं पे आ रहे हैं। मकबूल छुप, तेरी मौत आ गई। निखिल, तुम ठीक तो हो? एक को गोली लगी है। निखिल, तू ठीक है ना? हाँ सर, ठीक हूँ मैं। लगता है एक काम करो, तुम निखिल के पास जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। ठीक है ना? निखिल, मैं तुझे पेन किलर लगा देता हूँ, तेरा दर्द कम हो जाएगा। हाँ, जल्दी लगाओ, मुझे इन दुश्मनों को सबक सिखाना है। ये साले छुप कर वार कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कितने लोग हैं। खलील, इनको छोड़ना नहीं है। तुम कह तो सही रहे हो, मुझे पीछे की तरफ से ऊपर जाना होगा और पता लगाना पड़ेगा कि ये आखिर है कितने लोग। तुम मुझे कवर फायर दो। जी सर। रेडी। खलील, ये पास आते जा रहे हैं, एक को गोली लगी है, बाकी उसका ध्यान रख रहे हैं। इतने में निकलते हैं। मकबूल, भाग वहां से। और लड़की, हैंड्स अप। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। खड़ी हो। और कौन है तू? साहब मुझे मत मारना, मैं तो यहाँ पर बकरियां चराने आई थी। वो गोली की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ छुप के बैठ गई थी अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पर तेरी बकरियां तो कहीं पर भी नहीं दिख रही, तू झूठ क्यों बोल रही है? साहब वो गोली की आवाज़ सुन के भाग गई होंगी, मैं तो यहाँ पर जान बचाने के लिए छुप गई थी। तुम गांव वालों से कितनी बार बोला है इस तरफ बकरियां चराने मत लेके आया करो, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आता ना, तुम्हें जान का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। साहब मैं जानबूझकर इस तरफ नहीं आई हूँ, मैं बकरियां चरा रही थी दूसरे पहाड़ पर, और बकरियां चरते चरते पता नहीं कब इस तरफ आ गई और मैं उनके साथ आ गई साहब। पर साहब मैं दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी साहब, मुझे जाने दीजिए। अब ज्यादा ना ड्रामे मत कर, ये बता रहती कहाँ है तू? सामने वाली पहाड़ी पर। वहाँ रहती है? मेरे पीछे आ, यहाँ पर जान का खतरा है, मैं तुझे निकालता हूँ यहाँ से। चल। आंखें खोल अपनी फौजी, और जो भी मैं तुझसे पूछूं ना उसका सीधा सीधा शिद्दत से जवाब देना है, ज्यादा बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी पूछोगे और मैं चुपचाप बता दूंगा? हरगिज़ नहीं। अच्छा, बहुत गर्मी है तुझमें, आज मैं तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। खून में गर्मी होगी क्यों ना, हिंदुस्तानी फौजी हूँ, और मैं तुम लोगों से अब भी कहता हूँ यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि हमारी सेना ना तुम्हारा पता लगा ही लेगी। अरे वाह फौजी, मौत तेरे सर पर मंडरा रही है और तुझे मौत का जरा भी खौफ नहीं है।
मौत का खौफ तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन ये वर्दी पहनी थी और शपथ ली थी। और तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग मुझे डराओगे और मैं डर कर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? ये डरना डराना छोड़ फौजी, बस चुपचाप इतना बता, तूने हमारे अब्दुल मियाँ को कहाँ छिपाया हुआ है? किस अब्दुल की बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना फौजी? तुम फौजी इतने ढीठ क्यों होते हो, मेरी समझ में नहीं आता। और तुझे पता है तू अभी तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मेरे शौहर तेरे कब्जे में हैं। तुम लोगों ने उन्हें बंदी बना के रखा हुआ है। अब तू ये बता कि वो जिंदा हैं या तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? और अगर वो जिंदा हैं तो कहां पर हैं? फौजी अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो बता दे, वरना। मैं तुम लोगों से अब भी कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग किस अब्दुल की बात कर रहे हो? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। तुम लोग इसे इतना मारो कि ये मौत की भीख मांगे, पर इसे मौत नसीब ना हो। एक बार अपने पालतू कुत्तों से कह मेरे हाथ खोल दे, फिर देखता हूँ कि मौत की भीख कौन मांगता है। साख, अपनी जबान नीची करके बात कर। तुझे शायद इल्म नहीं है कि तू किसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। अपनी जबान को लगाम दे और आवाज नीची कर। मारो इसे। मारो और मारो जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता। हमने हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है, पर अभी हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब जितना जल्दी हो सके सरहद पार करके इस तरफ आ जाइए। ठीक है, तो एक काम करो, आज रात तक तुम अपने आदमी भेज दो ताकि मैं सरहद पार करके तुम्हारे पास आ सकूं। जो हुक्म आका। हाँ बताओ, क्या खबर है? हमने उस फौजी की एक उंगली तक काट दी, लेकिन वो कमबख्त फौजी, उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। अगर ये आज अपना मुंह नहीं खोलता ना तो कोई बात नहीं, दे दो उसकी कुर्बानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक और बात, मेरी कान खोल कर सुन लो। हमारे कुछ आदमी सरहद पार करके आ रहे हैं असला और बारूद लेके। उनको लेने के लिए कुछ आदमियों को भेज दो, और कुछ आदमी उन फौजियों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उन्हें पता तो चले कि उन्होंने कहाँ पे कदम रखा है। आई बात समझ में? ठीक है, मैं अभी सभी को इत्तला कर देता हूँ। निकलो। सरफराज, हमारे कुछ आदमी असला बारूद लेकर सरहद के इस पार कभी भी आ सकते हैं। तुम एक काम करो, कुछ आदमी उन्हें लेने के लिए भेज दो, और हाँ, कुछ आदमी फौजियों को भटकाने के लिए। ठीक है खलील, मैं अभी जाता हूँ। ना फौजी ना, कर दी ना तूने भागने की गलती। तुम लोगों की आदत नहीं जाएगी ना पीठ पर वार करने की।
क्या हुआ? गोलियां खत्म हो गई? तू जानना चाहती थी ना? तेरे शौहर के साथ क्या किया हमने? तो आज तुझे तेरे शौहर के पास भेज देता हूँ, जन्नत में।